हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 के प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। अब यहाँ पर लास्ट यानी कि चौथा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के प्रश्नों को। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 181 यानी कि क्वेश्चन नंबर 181 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न है यानी कि चौथे पार्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। और 3 पार्ट जो है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप लोग सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, समय कम बचा हुआ है, तैयारी बेहतर करनी है तो अभी से हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से जुड़ जाइए। अगर आपको विषयों के नोट्स चाहिए यानी कि सारे विषयों के नोट्स या केवल 1 या 2 विषय के नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल का ऑफिशियल नंबर जिस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैल्यूअर या वेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक या फिर रसियन? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व या भौतिक तत्व? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 183 है, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? तो शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए यह प्रयोजनवाद ने माना है। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? रूसो का, हॉकिंस का, थॉमसन का या फिर प्लेटो का? यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन रूसो का है। रूसो ही प्रकृतिवाद को मानने वाले सबसे पहले दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 185 है, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बर्नार्ड शॉ का ये कथन है। ठीक है, और आपकी बुक में यहाँ पर ये सीरीज में ऑप्शन ब दिया हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने सीरीज सॉल्व कराई है तो वहां पर भी मैंने बर्नार्ड शॉ ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 186 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? एक आदर्श समाज की धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता या अनुशासन? तो एक आदर्श समाज में साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो वह जो व्यवहार होगा उनका वो क्या होगा? अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता पिता या फिर धर्मोपदेशक? तो बच्चे के समाजीकरण में सबसे अधिक भूमिका होती है उसकी माता की यानी कि माँ की। क्वेश्चन नंबर 188 है, मूल्य अंतर द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है? भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण या प्रश्नोत्तर? तो राइट आंसर हम सभी को पता है स्पष्टीकरण। किसी से कोई भी दिक्कत हो, शिकवा शिकायत कुछ भी हो आपको, आप बैठ करके स्पष्टीकरण ले लीजिए या चीजों को सॉल्व कर लीजिए तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाती हैं। स्पष्टीकरण बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? अर्थ, काम, धर्म या फिर सत्य? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा सत्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 190 है, किसने कहा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? रेमंड ने, नन ने, रॉस ने या फिर मैकाइबर ने? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा मैकाइबर ने। क्वेश्चन नंबर 191 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ऑलरेडी इसको आप देख चुके हो पिछले जो पिछले क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। ड्यूबी का, थॉमसन का, ओटावे का या ब्राउन का? राइट आंसर है ड्यूबी का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 192, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के शिक्षण विधि में है। शिक्षण विधि, प्रकृतिवाद हमेशा करके सीखने पर बल देता है और आज की जो शिक्षण विधि है वो करके सीखने पर ही बल देती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 193 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण या नागरिक दक्षता। तो राइट आंसर हम सभी को है मानव निर्माण। क्वेश्चन नंबर 194 है, एमिल की रचना किसने की है? तो एमिल की रचना की है रूसो ने। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या स्वार्थपरता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वार्थपरता। क्वेश्चन नंबर 196 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1937 में। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना या सभी के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 198 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन सा है हस्तकला। क्वेश्चन नंबर 199 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को लिखा है जॉन ड्यूबी ने। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200 है, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन है समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनिस का, लुइस क्रिसबर्ग का, प्लेटो का या रायबर्न का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लुइस क्रिसबर्ग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, 43, 45 या फिर 49? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 45 या धारा 45। क्वेश्चन नंबर 202 है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए या बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 203 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 204, पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो हर साल 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या समाज की? तो राइट आंसर है परिवार की। क्वेश्चन नंबर 206 है, कर के सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो कर के सीखो का जो सिद्धांत है ये प्रयोजनवाद की देन है। हालांकि प्रकृतिवाद भी इसी की बात करता है, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो कर के सीखने पर आजकल हम लोग बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और जो आज की शिक्षा है वो प्रयोजनवाद पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 207 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है किस वाद ने स्वीकार किया? तो प्रकृतिवाद ने। रूसो इसके प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 208 है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो आदर्शवाद आध्यात्मिक संसार की बात करता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है किस दार्शनिक का विचार है? ब्रूबेकर, हैंडरसन, रॉस या जेम्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा रॉस। क्वेश्चन नंबर 210 है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है अथवा प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 211, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है किसका विचार है? तो ये किसका विचार है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हीगल का। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, संबद्ध विधि या आलोचनात्मक विधि? संवाद विधि दिया है प्लेटो ने। संवाद विधि है, इसको हम प्रश्न उत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं या प्रश्न उत्तर विधि भी इसको कहते हैं, वाद विवाद विधि भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन आ। लेकिन अगर कहीं संवाद विधि लिख करके आता है तो उसका आंसर आप प्लेटो ही लगाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 213 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा है? टैगोर ने, अरस्तु ने, विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 214 है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा या पत्राचार शिक्षा? सह शिक्षा मतलब जिस विद्यालय में लड़के और लड़कियां सभी साथ में पढ़ते हैं वह सह शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 215 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवर्ज्य संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता था? तो 8 वर्ष के बालकों को। क्वेश्चन नंबर 216 है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी 1939 में, 1939 में दोस्तों आई थी ये भारत। और ये भारत आने के बाद विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो ये 6 से 7 सालों तक भारत में ही रह गई थी, ये जा नहीं पाई थी अपने देश वापस। आगे बढ़ते दोस्तों, तो नवंबर 1939 में आई थी भारत। क्वेश्चन नंबर 217 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का? तो राइट आंसर है शिक्षकों का। क्वेश्चन नंबर 218 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 219 है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षक विषय के बारे में छात्रों को सूचित करने हेतु, या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु? तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाएं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएं, इसीलिए हम लेसन प्लान या पाठ योजना बनाते हैं। शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, इसलिए हम पाठ योजना का निर्माण नहीं करते हैं। जो मुख्य रूप है वो यही है कि शिक्षक जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 220 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 221 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? तो आदर्शवाद पर। क्वेश्चन नंबर 222 है, 2022 में पूछा हुआ है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो उद्देश्य में, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, आचार्य राममूर्ति समिति क्यों गठित की गई थी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 224 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? तो राधा कृष्णन आयोग जो बना था ये उच्च शिक्षा के लिए बना था। क्वेश्चन नंबर 225 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 1935 में। क्वेश्चन नंबर 226 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 227 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा? तो राइट आंसर है प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 228 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 229 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हम सभी को पता है हिंदी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 230 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन ड्यूबी का। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 231, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 232 है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन है? तो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 233 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन की कला? तो राइट आंसर है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। क्वेश्चन नंबर 234 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है ये है फ्रॉबेल का, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2009 में। और लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 236 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य
पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिकार के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। क्वेश्चन नंबर 237 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 238 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो जॉन ड्यूबी ने। क्वेश्चन नंबर 239 है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 240 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या फिर सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 241 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की? तो रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की। राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता क्या है? ये सब मानव मूल्य है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपयुक्त सभी? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का जो आशय है वो है बोध तथा विनय। इसके अलावा विद्या तो होता ही है, शिक्षा का मतलब हम सभी को पता है, और ज्ञान भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 244 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्माण की प्राप्ति या बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना? तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्माण की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 245 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 246 है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 247 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसने कहा है? तो अरस्तु। किसने कहा है? 247 नंबर प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर सा अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 248 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामूहिक विकास? तो सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 249 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका? दोस्तों यह कथन स्लेट प्लेट, ये प्लेटो का कथन है। ये ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में या पिछले जो मैंने सीरीज सॉल्व कराई है उसमें भी आप लोगों को बताया है कि ये प्लेटो का कथन है, इसमें से किसी का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, कौन सी भाषा थी? अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत? तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो मकतब हम सभी को पता है कि उसमें प्राथमिक शिक्षा होती थी और जो उच्च शिक्षा है वो मदरसों में होती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फारसी भाषा में। तो फ्रेंड्स पारंपरिक रूप से शिक्षा का मुख्य माध्यम अरबी भाषा रही है मदरसों में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भारतीय महाद्वीप में उर्दू और फारसी भी तरीके से उर्दू और फारसी में भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर स को दिया हुआ है सही, क्योंकि उर्दू और फारसी में भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा दी जाती थी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन स फारसी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 251 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? वैदिक काल की शिक्षा वेदों से संबंधित है, ऑप्शन ब सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 253 है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो श्री अरविंद घोष जी ने, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया किसने? तो मारिया मॉन्टेसरी जी ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या फिर उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 256 है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 257 है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य
ग्रहण किए हुए हैं। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है जॉन डब्ल्यू का। क्वेश्चन नंबर 258 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 259 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 260, गीजूभाई बधेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी है? तो बाल देवो भव। क्वेश्चन नंबर 261 है, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या शैक्षिक अवसरों की समानता? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता। और इस तरीके से दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। यहाँ से अतलघुत्री प्रश्न स्टार्ट हैं। अतलघुत्री प्रश्नों को भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आप अगर चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया हो, तो इसके लिए आप हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हो तो आपको सारे के सारे विषयों के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, अच्छे से वीडियोस मिलेंगी, सारे के सारे वीडियोस के आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस की नोट्स, हाथों से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 8 से 10 सालों के सारे विषयों की सीरीज पूरा सॉल्व। इसके अलावा सीरीज आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगी कि आप देखोगे लगेगा कि पूरी सीरीज आपके पास है। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना राजन सीरीज ना पवन सीरीज, दोनों सीरीज के बहुविकल्पी और लघुत्री प्रश्नों को हम सॉल्व करवाते हैं। मास्टर क्लास हर विषय का केवल एक ही क्लास देख लोगे अगर आप, तो भी आप पास हो जाओगे एग्जाम में। तो इस तरीके से दोस्तों हम सारे के सारे क्लास की तैयारी आप लोगों को करवाते हैं। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट से करते रहिए। और एक या दो विषय का अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।